कहानी उस शबनम की जिसने अपने प्यार में अपने ही परिवार के 7 लोगों को कत्ल कर दिया। कहानी उस शबनम की जिसने डबल एमए करने के बाद 8वीं फेल से मुहब्बत कर बैठी। कहानी उस शबनम की जिसने एक ही रात में अपने घर को शमशान बना दिया। कहानी उस शबनम की जिसे देश में कोई भी व्यक्ति अपना बेटी कबूल करने पर शर्म करेगा। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7 की खास पेशकश कहानी में आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर दुनिया में ऐसा भी होता है। जो कहानी है वह आजकल मीडिया में पूरी तरह से छाया हुआ है, क्योंकि यह मामला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की है। एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपने प्यार में अपने ही परिवार के 7 लोगों को कत्ल कर दिया। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने डबल एमए करने के बाद 8वीं फेल लड़के से मुहब्बत कर बैठी। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपने परिवार को ही एक ही रात में सारा घर को शमशान बना दिया और उसका जुर्म किसी और के माथे मरने की साजिश रची। आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुना रहे हैं जो इस देश के इतिहास में दूसरी बार फांसी के फंदे पर चढ़ने वाली है। आजाद भारत में इससे पहले एक बार ही फांसी कोई महिला चढ़ा है। वो महिला थी रतनबाई जैन, जो कि 1955 में फांसी दी गई थी। उसके बाद आजाद भारत के दूसरे महिला हैं जिन्हें फांसी दिया जाना है। फांसी कब मिलेगी यह तो तय नहीं है, हालांकि आगे इन्हें फांसी मिलनी कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्पष्ट ही है, क्योंकि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फांसी की सजा सुना चुकी है। हम आपको जो बात कहानी सुनाने जा रहे हैं वह 14 अप्रैल 2008 की है, जब अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में एक ही परिवार के 7 लोगों की कत्ल की खबर आग की तरह फैल गई और पूरा देश यह सवाल पूछने लगा कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कर रही थी और 7 लोगों को कैसे मौत के घाट उतार दिए गए। तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती घर में गई थी और इस पूरी घटना की जायजा भी लिया था। मामला यह है कि शबनम नाम की लड़की जो कि डबल एमए की थी, इंग्लिश और भूगोल से एमए करने के बाद आगे की जिंदगी को सुधारना चाहती थी, आगे कुछ बनकर कुछ कर गुजरना चाहती थी। लेकिन तभी उसके घर के सामने आरा मशीन का जो दुकान था उस पर सलीम नाम का एक लड़का काम करता था। वो 8वीं फेल था, लेकिन मुहब्बत है ना किसी से हो ही जाती है, और मुहब्बत जिससे हो जाती है वो कहीं ना कहीं आपा खोने पर भी मजबूर कर देता है। और वही वजह था कि देश के सबसे बड़े गुनाह में से एक कर बैठने वाली शबनम को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि हम जिस लोगों को मौत की घाट उतार रहे हैं वही परिवार, वही लोग हमें डबल एमए तक कराया है, हमें पैदा किया है। अपने माँ बाप सहित 7 लोगों के कत्ल करने की सजा आज वो भुगत रही है। मथुरा की जेल में उसे फांसी होनी है, लेकिन राष्ट्रपति के पास याचना दाखिल किया गया है उसके पुत्र के द्वारा। वो पुत्र जिसे बिना शादी के पैदा हुआ और जेल से अब लाकर एक पत्रकार उसकी भरण पोषण कर रहा है, अपने बेटे से ज्यादा मुहब्बत कर रहा है। मामला 14 अप्रैल 2008 की है। 14 अप्रैल 2008 की वो खौफनाक रात जो अमरोहा के बावनखेड़ी गांव के लिए एक इतिहास रच दिया। वो इतिहास जिस इतिहास को दोबारा न तो कोई देखना चाहता है और न ही उस इतिहास को कभी उलटकर कोई सुनना चाहता है। एक ऐसी इतिहास जिसमें एक मासूम बेटी ने जवान होने के बाद अपने परिवार के माता पिता, भाई और भाभी, फुफेरी बहन सहित 11 महीने के नवजात भतीजे को कत्ल कर दिया था।
मामला है उत्तर प्रदेश का, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहले न कभी हुआ है और न आगे होना चाहिए, या फिर यूं कहें कि देश के इतिहास में भी ऐसा कभी नहीं हुआ था। शबनम नाम की लड़की जिसे सलीम से मोहब्बत हो जाता है और मोहब्बत परमान चढ़ता है, बीच में ही उन लोगों की शारीरिक संबंध भी बनते हैं और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अपने परिवार वालों को बताती है तो परिवार इस बात को कहीं ना कहीं एग्री इसलिए नहीं करता है क्योंकि शबनम डबल MA थी और वो सलीम जो 8वां फेल था। परिवार इस बात को नहीं मानता है कि दोनों की शादी कराई जाए, रजामंदी कराई जाए। बहरहाल ऐसा कोई भी परिवार आज भी करता हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमारे सिस्टम, हमारे समाज में इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन इस बात का एहसास किसे था कि जिस शबनम को दुलार और प्यार से परिवार वालों ने पाला है, बड़ा किया है, वही शबनम अपने परिवार के सभी लोगों के कातिल बन जाएंगी। शबनम का मोहब्बत और अपने दोनों में से एक को चूज करना था। वो 14 अप्रैल 2008 की अंधेरी रात में अपने परिवार के सभी सदस्यों को नींद की गोली खिलाकर सुला देती है और जैसे ही इस बात का एहसास होता है कि परिवार के हर सदस्य सो चुका है, हर सदस्य अब कहीं ना कहीं किसी भी स्थिति में जागने के लिए तैयार नहीं होगा, तभी वो अपने आशिक को फोन करता है और सलीम उसके घर तक आ जाता है और आते ही उसने एक के बाद एक 7 कत्ल कुल्हाड़ी से काट कर देता है। मथुरा के जेल में फांसी होने से पहले उसके बेटे जब मिलने गया तो शबनम रोने लगी और शबनम अपने आप को बेगुनाह बता रही है। हालांकि यह किसी भी स्थिति में नहीं कहा जा सकता है कि उनका जो है बेगुनाही तय हो, क्योंकि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसे अदालत के द्वारा सजा सुनाई जा चुकी है और हर कोई उसे दोषी मानता है। लेकिन उनके मासूम बेटे को यह बात पता नहीं है कि मेरी माँ की इतिहास क्या है, मेरी माँ के पीछे छुपा हुआ राज क्या है। और बेटे ने राष्ट्रपति से अपनी माँ की क्षमा याचना मांगा है, कहा है कि हमारी माँ को माफ कर दो और उसकी सजा माफ कर दो, फांसी को रुकवा दो। अब आगे क्या होगा यह तो नहीं पता, लेकिन हम आपको बता दें कि 13 साल से जेल की सजा काट रही शबनम 12 साल तक मुरादाबाद में रही, जबकि 1 साल से रामपुर की जेल में कैद है। जब वह रामपुर जेल से निकलेगी तब फांसी की सजा के लिए ही निकलने की जिस तरीके की अभी स्थिति है उससे यही कहा जा सकता है कि रामपुर जेल से निकलेगी तो उसे फांसी दिया जाएगा। जल्लाद भी अपनी तैयारी कर रखा है, मथुरा में फांसी चढ़ाया जाना है और जल्लादों को जो काम था वो सारी काम अपने स्थिति से कर रखा है। बस जैसे ही उसे फांसी की तारीख का ऐलान होगा, फांसी चढ़ाने की वक्त होगी, जल्लाद फांसी चढ़ाने के लिए तैयार बैठा है। अभी आप जिस शबनम की कहानी को सुन पा रहे हैं वो शबनम का परिवार भी बड़ा शिक्षित परिवार था। पिता खुद प्रोफेसर थे और उनका पूरा परिवार एक शिक्षित परिवार के रूप में अपनी पहचान बनाई हुई थी। लेकिन वो खौफनाक रात और वो अनसुना प्यार जिसने शबनम को शबनम से कातिल शबनम बना दिया और कातिल भी अपने परिवार की बन गई। आप जरा सोचिए कि उस शबनम को अब जो वकील, जो जज इस बात को कहेंगे कि इसे फांसी न हो, उसकी मानवीयता क्या होगी। लेकिन देश में लोकतंत्र होने के नाते उस शबनम को बचाने के लिए भी वकील लगातार लगे हुए हैं और उनकी याचिका पर याचिका दायर किया जा रहा है। आज की कहानी जो है उससे यह साफ झलकता है कि प्यार और मोहब्बत एक हद तक ही सही रहता है, एक लिमिट तक ही सही रहता है। अगर मोहब्बत में आप अपनी आपा खो दिए, आप अपनी जो है लिमिट है उसको क्रॉस कर गए
तो वो मोहब्बत नहीं बल्कि वो एक अभिशाप साबित होता है। इसलिए मोहब्बत उतना ही होनी चाहिए जितने की मोहब्बत जायज हो, जितनी मोहब्बत लोग और समाज में कायम कर सकें। ऐसी मोहब्बत न हो जिस मोहब्बत की वजह से आपकी जान ही चली जाए, और आपकी जान के साथ साथ ऐसी कोई मोहब्बत न हो जिस मोहब्बत ने आपके जीने का, जिस मोहब्बत ने आपको उठने का, जिस मोहब्बत ने आपको खड़े होने का प्यार और आशीर्वाद दिया था, जिस प्यारा सा हाथ ने आपको थामा था, जिस प्यारे सी गोद ने आपको घुमाया था, उस गोद को ही मौत की घाट उतार दे, उस हाथ को ही काट दे, उस व्यक्ति को ही जिंदा जला दे, उस व्यक्ति को ही मार दे। यह मोहब्बत नहीं बल्कि ये जल्लादी है। इसे किसी भी रूप में प्यार नहीं कहा जा सकता है। प्यार वो नहीं है जिसे आप एक कत्ल के बाद परमान चढ़ा रहे हों, बल्कि प्यार वो है जिससे आपके आसपास और आपके चाहने वाले लोग खुश हो रहे हों। इसलिए यह कहानी हम आपको आज इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि शबनम को आज न कल फांसी होनी लगभग तय है, लेकिन दोबारा देश में कोई और शबनम न हो, इसलिए इस पर विचार हर किसी को करना चाहिए। अपने प्यारे बेटे और बेटियों को एक ऐसी संस्कार दें, एक ऐसी संस्कृति दें, एक ऐसी मनोबल को बनाएं, एक ऐसे अपनेपन को दर्शाएं जिससे कभी भी उसे इस तरीके का प्यार न हो कि उस प्यार के वजह से अपने परिवार को ही खत्म कर दे। यह थी शबनम की कहानी। शबनम की कहानी में और क्या क्या मोड़ लेता है यह तो वक्त की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी है। लेकिन हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप अपने प्यार और अपने परमान को एक लिमिट में ही रखें। अपने बाल बच्चे को एक संस्कार दें जिससे दोबारा देश में शबनम पैदा न हो सके। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए बिहार लाइव 7 को देखते रहें और यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।